खिलजी डायनेस्टी के बाद दिल्ली की सत्ता पर एक नए डायनेस्टी की शुभारंभ होती है और इस डायनेस्टी का नाम है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो आज का इस क्लास में हम लोग बात करेंगे किस डायनेस्टी के बारे में? तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, नाम तुगलक। तुगलक डायनेस्टी बोलिए तो क्या हो गया? तुगलक वंश। ठीक है, ये डायनेस्टी आपका 1320 से 1414 तक, ठीक है, 1320 से 1414 यानी 1414 ईस्वी तक ये डायनेस्टी रूल करेगी दिल्ली की गद्दी पे। देखने से भी लग रहा है कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, 20 to 1414। ठीक है, इसके जो कुछ प्रमुख शासक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संस्थापक, है ना। इसका जो संस्थापक था तुगलक डायनेस्टी का, वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में खिलजी वंश के बाद एक नए डायनेस्टी का उसने क्या किया? फाउंडेशन किया, यानी कि स्थापना किया। ठीक है, कहोगे सर ये गयासुद्दीन तुगलक जो था वो कौन था? तो वो एक करौना तुर्की था। करौना तुर्क, कहने का मतलब ये कहां के रहने वाला था? टर्की, टर्किश था ये। ठीक है, जैसे अभी हम लोग अगले जब एक्सरसाइज में आएंगे और पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी। क्या पढ़ेंगे? मुगल डायनेस्टी। तो जो मुगल्स जो थे वो भी क्या थे? टर्किश थे। ठीक है, तो उसी तरह से आपका जो गयासुद्दीन तुगलक है वो भी क्या है? करौना तुर्क है। ठीक है, इसने कुछ काम किया होगा सत्ता पे। हाँ, एक और चीज याद रखिए, इसका जो टाइम पीरियड है 1320 to 25, यानी 5 साल तक ये शासक बनकर रहा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किया। ठीक है भैया, कौन था? तो करौना तुर्क था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने शासन कब से कब तक किया? 20 to 25, 20 to 25, 20 से 25 तक ये शासन किया। चलिए ठीक है, इसमें कुछ काम भी किए होंगे भाई साहब। ठीक है, तो कहा कुछ काम करने से अच्छा है कि सबसे पहले एक नया कैपिटल बनाओ, तुगलकाबाद। दिल्ली में इसने एक नया कैपिटल बनाया अपने लिए। ठीक है, नई राजधानी, नई राजधानी अपने लिए एक नई राजधानी बनाया और उसका नाम क्या रखा? तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद। आज भी जाओगे रेमिनेंट्स मिलेंगे आपको दिल्ली में देखने का इसका, तुगलकाबाद। ठीक है, और इसने क्या काम किया भाई? तो इसने जमीन को, है ना, जो लैंड्स थे टैक्सेशन के लिए, जमीन की माप कराकर, ठीक है, जमीन की माप करवा कर, ठीक है, टैक्स फिक्स करवाया। ऐसे वैसे नहीं टैक्स देना, जमीन का किसके पास कितना जमीन है उसके अकॉर्डिंग इसने टैक्स लगाया। ठीक है, ये जमीन की मापी का करवा के जो उसने टैक्स लगवाया, इस सिस्टम को बटाई सिस्टम कहा गया। क्या कहा गया? बटाई व्यवस्था। क्या कहा गया? बटाई व्यवस्था। ठीक है, चलो भैया, जमीन की मापी करवा के ही टैक्स ले रहा है ना, लेकिन टैक्स जो था वो कितना देना पड़ता था? टैक्स, मान लीजिए कि हमारे पास जमीन है और हमें क्या करना है? टैक्स देना है। हमें क्या करना है? टैक्स देना है। तो वो टैक्स हमें कितना देना पड़ता था? तो आप जानिए कि टैक्स कितना देना पड़ता था? 1/3। कितना देना पड़ता था? 1/3। 1/3 बोलिए तो कितना? अबाउट 33%। अबाउट कितना? 33%। टैक्स इसका कितना था? 33%। चलिए, और इसने कुछ काम किया क्या? तो हाँ सर, ठीक है, भारत में, ठीक है, उस समय अपने एम्पायर में ये
समझ गए, अपने एम्पायर में। लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए मिडिएवल पीरियड में नहर, ठीक है, नहरों का जन्मदाता इसे कहा जाता है, नहरों का जन्मदाता। मतलब इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था को, बात को समझिए पहले। आपके पास जमीन है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, जमीन है, लेकिन यदि उस जमीन से उत्पादन नहीं होगा, फसल का उत्पादन ही नहीं होगा, तो क्या आप राजा को टैक्स देने में सफल हो पाएंगे? क्या नहीं। तो किसान को खुश रखना जरूरी है। और किसान खुश कैसे रहेगा? जब उसकी पैदावार अच्छी होगी, यानी खेतों में फसल लहलहाएंगे। तो खेतों में फसल लहलहाने के लिए भैया केवल इंद्र भगवान पे निर्भर रहने से तो काम नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलने वाला। इसलिए खेतों में प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, किस व्यवस्था को? सिंचाई, मतलब सिंचाई की व्यवस्था यानी इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसने क्या बनवाया? बहुत सारे नहर बनवाए। क्या किए इसने? बहुत सारे नहर बनवाए। समझ गए? तो मिडिएवल पीरियड में नहरों का जन्मदाता किसे माना गया भारत में? गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी, जी फॉर गया, एस फॉर सुद्दीन, टी फॉर तुगलक, ठीक है, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी, जीएसटी वो टैक्स में, ठीक है, जीएसटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो भैया इसका भी विकेट गिरेगा, और जब इसका विकेट गिरेगा यानी ये हटेगा भाई, ये मरेगा, तो इसके बाद राजा जो बनेगा वो कौन है? एमबीटी। कौन राजा बनेगा? एमबीटी। जीएसटी के बाद कौन राजा? एमबीटी। कौन राजा बना जीएसटी के बाद? एमबीटी। कहोगे ये सर एमबीटी क्या है? जीएसटी एमबीटी पढ़ाने लगे। एम से मोहम्मद, बी से बिन और टी से तुगलक, ठीक है। एम फॉर मोहम्मद, बी फॉर बिन और टी फॉर तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मैं आज केवल इसका एक इंट्रो एक लाइन में ये कह रहा हूं, दिल्ली सल्तनत में अब तक जितने भी राजा हुए हैं उसमें सबसे विद्वान एमबीटी। अभी तक दिल्ली सल्तनत में यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जीएसटी तक में, इसके पहले तक में जितने भी राजा हुए हैं उसमें सबसे बड़ा विद्वान कौन राजा है? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रहेगा? और एक सेंटेंस याद रखिएगा कि जितने भी राजा हुए हैं, जितना बड़ा ये विद्वान है उतना ही बड़ा भकलोल है, उतना ही बड़ा पनौती है इसके साथ। समझ गए? आगे कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कहा जाता है ना, कहावत तुम लोग सुना होगा ना कि किस्मत खराब रहेगा ना तो हाथी पे भी बैठा रहेगा तो कुत्ता उछल के काट लेगा। समझ गए? बात को समझ गए ना कि जब किस्मत खराब हो तो हाथी पे भी बैठे रहोगे तो कुत्ता उछल के काटेगा। वही हाल है इसका एमबीटी का। था तो आदमी बहुत अच्छा, प्लान बहुत अच्छा अच्छा लेकर आता था, एक से एक सुपर प्लान लेकर आया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। इसलिए इसके सारे प्लान्स जो है वो क्या हो जाएंगे? फेल्ड हो जाएंगे। इसके सारे प्लान्स फेल्ड हो जाएंगे। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एमबीटी और आज क्या पढ़े? जीएसटी। कोई प्रॉब्लम? चलिए, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात।